हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, अरे बाप रे, कह रहे 1 रुपए के सिक्के बनाने में 1.11 रुपए लगते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मेटल इन कॉइन्स एंड रैंडम फैक्ट्स। बड़ा अजीब बात है कि एक कॉइन बन रहा है पर वो उससे भी महंगा बन रहा है। ये हर मेरे ख्याल से कंट्री और जगहों में भी यही प्रॉब्लम है। जैसे यूएस में भी जब आपको 1 सेंट आप बनाते हैं, उसकी बनाने की कॉस्ट 1 सेंट से ज्यादा है। तो हर जगह ऐसे ही है, जो लोएस्ट आपकी करेंसी है उस लोएस्ट डिनोमिनेशन को बनाने के लिए ज्यादा पैसा लग रहा है हर कंट्री में। मोस्टली हर करेंसीज में यही प्रॉब्लम है। अच्छा, 5 पैसा और 10 पैसे नहीं होते क्या? मुझे पता नहीं। और 50 पैसा भी तो होता है। 50 पैसे मेरे को पता नहीं कि आजकल मेरे ख्याल से तो वो सब नहीं है। 50 का भी सिक्का नहीं है। मगर जहां पर भी लोएस्ट डिनोमिनेशन बन रहा है वहां पे इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि बनाने की कॉस्ट उस चीज से ज्यादा है। मेटल महंगा है ना, जिससे बनना है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं और भी बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि जो ये कोआला नाम के जो जीव होते हैं, ये ना बहुत मतलब छुछुंदर टाइप, मतलब बहुत ये टाइप के होते हैं। मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं और मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ना जब भी साइंटिस्ट को इसका वेट मापना पड़ता है, वजन, तब वेटिंग स्केल पे देखो कुछ ऐसा रख दिया जाता है और तब ये जो कोआला है ये आके उस पर बैठ जाता है, क्योंकि इनको ऐसा जगह बहुत पसंद होता है और यही तरीका है इनको मापने का। दिस इज हाउ टू वेट अ कोआला। फैक्ट नंबर 27, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये देखो, ये कितना मस्त सा स्टैचू है। ये घर के आगे रखा हुआ एक मस्त सा फ्रंट यार्ड स्टैचू है। बट मैं आपको बताऊं, ये कोई स्टैचू है ही नहीं। ये एक रियल कुत्ता है, एक ऐसा कुत्ता जो कि स्टैचू की तरह दिखता है। मतलब इसका जो स्किन होता है, इसका स्किन इतना ऐसा टाइप का होता है, देखो आप खुद ही स्टैचू ऐसा लगता है। और इसका जो फेमस नाम है वो है मैक्सिकन हेयरलेस डॉग। इनके शरीर में बाल होता ही नहीं है। इसका आप मल्टीपल इमेजेस को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 26, ये देखो कितनी यूनिक लुकिंग और ब्यूटीफुल सी एक बर्ड है, पर मैं आपको बताऊं ये कोई बर्ड है ही नहीं। ये एक्चुअली में फ्लावर है, फूल है। इस फूल का नाम है मैग्नोलिया ब्लॉसम और ये ऐसा दिखता है जैसे कोई बर्ड हो। ये फूल बिल्कुल एक बर्ड की तरह दिखता है और इसका भी आप मल्टीपल इमेजेस को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 25, जो क्रैब खाते हैं लोग, क्रैब, समुद्री क्रैब, वो कितना साइज का होता है? इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। बट एक क्रैब का प्रजाति जापान में मिलता है, जापानीज स्पाइडर क्रैब नाम है, उसको देखो। ये जो है ये इतना बड़ा क्रैब होता है, इसका देखो कितना बड़ा बड़ा टेंटिकल्स निकला हुआ है और इसका भी आप मल्टीपल इमेजेस देख सकते हो। ये मतलब इतना ह्यूज साइज का होता है। जापानीज स्पाइडर क्रैब नाम है इसका। फैक्ट नंबर 24, अब मैं आपको दुनिया की सबसे अमेजिंग आर्ट को दिखाने वाला हूँ जो कि रेडिट में वायरल हुआ था। ये आर्ट आप देखो एक बार। ये एक पिक है। इस पिक में क्या अनयूजुअल है आप बता सकते हो? देखो, बात ये है ना कि ये जो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में ये देख रहे हो, ये एक्चुअली में डोर है। बट जो बाकी का आप ये देख रहे हो, ये सब उसी दीवार के ऊपर किया गया आर्ट वर्क है। ये ऐसा लगता है कि अंदर का व्यू है, बट उसको आप जाके छुओगे तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा। इस पोस्ट को 1,43,000 से भी ज्यादा अब वोट्स मिले थे। ये सच में अमेजिंग वर्क है। वॉल में किए गए ऐसे पेंटिंग और आर्ट वर्क को ग्राफिटी कहते हैं। ग्राफिटी। फैक्ट नंबर 23, देखो बहुत मस्त सा आपको चीज दिखा रहा हूँ। देखो, कोई भी 2 आदमी, 2 पर्सन या फिर कितने भी पर्सन जब पार्क में जाते हैं गर्मी के समय, तब वो पार्क में बेंचेस खोजते हैं। तो बेंच जो होता है, वो बेंच जहाँ रखा रहता है वहां जाके हमको बैठना पड़ता है। बट अगर उस जगह पे धूप है, मान लो कि 5 बेंच है, 5 में धूप पड़ रहा है, उसमें से एक खाली है, तो आप जाके बैठोगे और धूप को सहना ही होगा। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। बट ये देखो एक ऐसा पार्किंग सिस्टम, जो ये बेंच दिख रहा है आपको पार्क का, ये एक रेलवे ट्रैक जैसी चीज पर रखा हुआ है और जिस तरफ छांव है उसको ऐसे पकड़ के रोल करके वहां ले जाओ, पेड़ के नीचे या फिर जहां मन है आपको वहां ले जाओ और आप इस पोर्टेबल सीटिंग सिस्टम का मजा ले सकते हो। इंडिया के भी पार्क्स में ऐसा होना चाहिए। अब जहाँ चाहो वहाँ
आप इसको स्लाइड करके बैठ सकते हो। सच में बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है ये, मतलब अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 22, एक बहुत डीप सा इमेज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अल्कोहल, वाइन और शराब होता है, जो लोग को एडिक्शन हो जाता है, हद से ज्यादा नशा हो जाता है, उसके लिए ये डिपिक्शन है। ये इमेज देखो और इसका ऊपर का कोड देखो, ठीक है। फर्स्ट द मैन टेक्स द ड्रिंक, देन द ड्रिंक टेक्स द मैन। मतलब पहले इंसान ऐसे बोतल को लेके पीता है, ठीक है, और बाद में वो बोतल ही इंसान को पीने लगता है। बहुत स्कैरी कंसेप्ट है ये उसी को डिपिक्ट करने के लिए ये आर्ट वर्क है, और ये सच में बहुत अमेजिंग है और बहुत डीप सा इमेज है। अगर इसको देखे तो कैसे ये एडिक्शन इंसान को ही अंदर टानने लगता है। मतलब आप शराब को नहीं पीते हो, शराब ही आपको पीने लगता है। जिनका एडिक्शन का केस है उन लोगों के लिए। फैक्ट नंबर 21, जो मिलिट्री में एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं बड़े बड़े ऐसे टाइप के, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ना देखो, एक नॉर्मल सा जो ये बोट होता है जिसपे बैठ के लोग अक्सर पार्क्स में ऐसे बोटिंग करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये देखो कितना बड़ा है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना छोटा सा ये बोट है उसके कंपैरिजन में। तो ये था एक इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजनल व्यू। फैक्ट नंबर 20, जो लोग नेचर इंथुसियास्ट है ना, जिनको नेचर में रहना बहुत पसंद है, वो लोग में से कुछ लोग एक साउंड एम्पलीफायर का यूज करते हैं। आप जब जंगल में जाते हो तो आपको एक कीड़ों मकोड़ों एक नेचुरल साउंड आता है, ठीक है। उस नेचुरल साउंड को इस डिवाइस से, आप देखो इसमें एक इंसान लेटा हुआ है, तो इस डिवाइस से जब ऐसे वहां पे लेट के आपका कान रहेगा दोनों साइड ना, तो वही नेचर का जो साउंड है उसको आप तेजी से सुन पाओगे। और ऐसा जो सर्विस है बहुत जगह अवेलेबल होता है, और इसको जो एक्सपीरियंस करता है, जो लोग किए हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वो साउंड सुनने के बाद बहुत पीस फील होता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग नेचर से कनेक्टेड है ना। तो इस नॉइज एम्पलीफायर के चलते आपको नॉर्मल साउंड भी बहुत एक डिजिटल साउंड की तरह सुनाई देता है, और पूरा एकदम जोर से सुनाई देता है एकदम। फॉरेस्ट नॉइज एम्पलीफायर। फैक्ट नंबर 19, ऑक्टोपस के जो ये ऐसे होते हैं, निकले रहते हैं लेग्स, जो हम लोग एज्यूम करते हैं, ये कितने होते हैं, कितने लेग्स होते हैं ऑक्टोपस के? आपको आंसर मालूम ही होगा। ऑक्टोपस नाम ही है तो 8 लेग्स होंगे, बट सबसे बड़ा फैक्ट ये है, एंड ऑक्टोपस एक्चुअली हैज 6 आर्म्स एंड 2 लेग्स, नॉट 8 लेग्स। वो जो 6 होता है ऑक्टोपस का, जिसमें से 6 जो होता है उसका आर्म होता है, हाथ होता है, और बाकी 2 ही पैर होता है। ये फैक्ट मतलब हम लोग इतने दिनों से झूठ में जीते आ रहे थे कि ऑक्टोपस नाम है, ऑक्टा 8 है तो 8 पैर है, बट ऐसा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 18, मैरी एंटोनेटी सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है ना, बहुत गजब सा है कि अगर किसी इंसान के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है ना, तो ना उसके बाल कुछ व्हाइट होने लगते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया होगा। तो इसको ना ऐसा भी होता है कभी कभी ना कि 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा एक व्हाइट हो जाता है, तो इसको मैरी एंटोनी सिंड्रोम कहते हैं। ये मैरी एंटोनी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन हो रहा था 1793 में, और इनका हेयर जो है मरने के पहले, जब इनको लग रहा था कि अब मैं मरने वाली हूँ, अब मेरा गला काट दिया जाएगा, तब ना लोगों ने नोटिस किया था कि इनका बाल सडनली व्हाइट हो गया था। तो इसी के नाम पे इस बीमारी का नाम रखा गया। तो ऐसा होता है, स्ट्रेस से बाल व्हाइट होता है, बट इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, लो स्ट्रेस, आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो इससे जिनका एब नॉर्मली कम उम्र में व्हाइट हो गया है, वो वापस रीगेन भी करने लगता है कलर। मतलब वो नेचुरली अपना कलर वापस आ जाता है जब आप लेस स्ट्रेस्ड, कम स्ट्रेस्ड या फिर हैप्पी फील करते हैं। फैक्ट नंबर 17, एक सिस्टम होता है टंग ड्राइव सिस्टम। जिन लोगों का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है ना, इससे वो चल नहीं पाते हैं, तो वो लोग बैठे रहते हैं व्हील चेयर में, तो ना उनके इस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में एक ऐसा कुछ होता है, देखो फिट होता है। और ना माउस पैड आप देखे हो, माउस पैड, उसमें ऐसे करने से माउस हिलता है, वैसे ही कुछ इसमें होता है। अगर कोई अपने टंग से इस पैड पे ऐसे करे राइट, तो उसका जो व्हील चेयर है वो राइट घूमने लगता है। ऐसा सिस्टम, मस्त सा सिस्टम है ये। किसने बनाया है? ऐसे करेगा तो लेफ्ट होगा, उसका यहीं पे पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फिट होता है। इसे कहते हैं टंग ड्राइव सिस्टम, टंग ड्राइव सिस्टम, TDS। TDS सुन के तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला याद आ रहा है, TDS, बट ये है टंग ड्राइव सिस्टम, TDS। फैक्ट नंबर 16, ऐसे भी कई लोग इस दुनिया में जिनको ना मुर्गियों से डर लगता है, लिटरली। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे एकदम आपके थोड़ी दूरी में अगर शेर आ जाए तो आपको कैसा फील होगा?
वैसा मुर्गी देख के फील होता है लिटरली। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया इज द स्पेसिफिक टर्म फॉर फोबिया टू हेन या फिर चिकन। फैक्ट नंबर 15, आप ब्लू व्हेल के बारे में सुने हो? ब्लू व्हेल ये दुनिया के सबसे बड़े जीव में से एक है, ठीक है। अब ब्लू व्हेल और इंसान का साइज को देखो, आप यहाँ देख सकते हो कंपैरिजन, इतना छोटा सा इंसान और इतना बड़ा ब्लू व्हेल, ठीक है। बट सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है ब्लू व्हेल के बारे में कि एक ब्लू व्हेल, एक बीच बॉल जो होता है, इससे हम लोग खेलते हैं समुद्र के किनारे बीच बॉल, उससे बड़ा कोई चीज को ये अपने अंदर ले ही नहीं सकता। मतलब शरीर इतना बड़ा गद्धड़ जैसा है, एकदम मोटा सा बड़ा सा, लेकिन इसका स्वेलविंग पावर जो होता है, निगलने का पावर, वो कम होता है क्योंकि इसका माउथ बहुत, जो गला का पासिंग जो होता है वो बहुत पतला होता है। बीच बॉल से बड़ा कुछ ये नहीं ले पाता है, भले इतना बड़ा जीव हो। बीच बॉल से बड़ा कुछ भी ये इनहेल नहीं कर सकता है क्योंकि इनका थ्रोट बहुत स्मॉल होता है। बट ये बात तो बहुत लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि ब्लू व्हेल 10 इंसान को निगल जाएगा, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। फिल्मों में तो कुछ भी दिखाएंगे, वो कुछ भी चलता है, बट रियल लाइफ के रियल सीन की बात करें तो उतना नहीं निगल सकता ब्लू व्हेल। फैक्ट नंबर 14, इंटरनेट स्पीड, ठीक है। आपको पता होगा एमबीपीएस में होता है, मेरा इंटरनेट 10 एमबीपीएस का है, 100 का है, ऐसे लोग बोलते हैं। आपके मन में आया होगा ना कि किस कंट्री में सबसे हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड अवेलेबल होगा। तो देखो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा एक ऑफिशियल विकिपीडिया लिस्ट दिखाता हूँ। साउथ कोरिया, देखो साउथ कोरिया का एवरेज कनेक्शन स्पीड पूरे जो वहाँ के देश में है वो है 28.6 और ये नंबर 1 पे है, ठीक है। मतलब पूरे साउथ कोरिया का एवरेज, किसी घर में ज्यादा कम है, सबको अगर कैलकुलेट करके डिवाइड कर जो एवरेज निकाले हम लोग, तब 28.6 आएगा, जो कि पूरे धरती पे सबसे ज्यादा है। एवरेज स्पीड की बात करें तो देखो साउथ कोरिया 28.6 है, फिर नॉर्वे, स्वीडन, हांगकांग, आप देख सकते हो कम होते जा रहा है स्पीड। यूएसए का भी 18.7 है एवरेज इंटरनेट स्पीड। और करते करते जब यहाँ नीचे आते हैं तो 63 नंबर पे इंडिया है, और पूरे भारत का एवरेज कनेक्शन स्पीड है 6.5 Mbps, 6.5 Mbps। जो इंडिया में सबके घर में ब्रॉडबैंड होता है उसमें तो ऑफ कोर्स मतलब 50-100 तो इजिली मिल जाता है, 150 Mbps। बट अगर किसी के पास 100 Mbps है तो वो बहुत ऊपर है एवरेज से, क्योंकि पूरे इंडिया का एवरेज यही है एक्चुअल में 6.5। किसी का अगर 7 Mbps भी प्रॉपर आता है ना स्पीड, तो वो एवरेज से ऊपर ही है स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। फैक्ट नंबर 13, लॉजिटेक कंपनी ने एक सर्वे रखा था, एक कॉमन सा सिचुएशन पे सर्वे, जो होता नहीं कि हम लोग का टीवी का रिमोट भुला जाता है घर में, कहाँ है रिमोट, कहाँ है रिमोट। तो एक सर्वे किया गया था ये पता करने के लिए कि मेजोरिटी घरों में जब रिमोट भुलाता है तो वो वापस मिलता किस जगह पे है, कौन सा जगह सबसे ऊपर है। तो उस सर्वे में ये पता चला कि 49% ऑफ द टाइम जब भी रिमोट भुलाता है तो लगभग आधा टाइम वो काउच में मिलता है, ठीक है। और 8% लोगों के घर में बाथरूम में रिमोट मिलता है, पता नहीं कहाँ से चल जाता है। और 8% लोगों के घरों में ड्रेसर का जो ड्रॉर होता है उसमें छुपा रहता है। और 4% ऐसे भी लोग हैं जिनको जब रिमोट भुलाता है तो वो फ्रिज के अंदर मिलता है। और हद बताऊं, और ये एक एक्चुअल सर्वे जो लोगों से पूछ के किया गया था इसी रिमोट बुलाने वाले सीन पे। और बिलीव नहीं करोगे, आखिर का जो 2% है ना, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 2% फाउंड द रिमोट आउटसाइड। 2% ऐसे भी लोग हैं जिनका घर के बाहर रिमोट चल जाता है। पता नहीं, मेरे को लगता है ऐसे होता होगा कि कोई बच्चा उस जगह खेलता होगा तो जाके उसको बाहर छोड़ता होगा, ऐसा। तो ऐसा कुछ सीन है रिमोट ये करने में। और ये सर्वे लॉजिटेक कंपनी, जो कि एक फेमस कंपनी है, उसने किया था। फैक्ट नंबर 12, केन्या में ये एक बहुत यूनिक सा जिराफ का पिक क्लिक किया गया था। तो जिराफ तो टिपिकली जो राइट साइड में है ऐसे दिखते हैं, ठीक है। बट ये कैसे, ये क्या है, मतलब क्या है, क्या ये व्हाइट कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं एक यूनिक सा बात कि एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होता है जिसे ल्यूसिज्म कहते हैं, LUCISM, ल्यूसिज्म। और इससे स्किन का जो कलर होता है, पिगमेंटेशन, वो खत्म हो जाता है। और आप देख सकते हो कि जिराफ पूरा व्हाइट हो गया इसी के चलते। फैक्ट नंबर 11, अब जो मैं आपको पिक दिखाने वाला हूँ वो बहुत सिंपल सा पिक है, बट वो बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि अगर आपका ड्रीम कभी भी ऐसा होगा, कुछ ऐसा टाइप का कि हमारे यहाँ से सनसेट जो होता है सूरज का, वो कैसा दिखता है आप देखे ही होंगे। बट देखो मार्स जो होता है ना, मंगल ग्रह, वहाँ का ये एक एक्चुअल रियल पिक है शाम का। और मार्शियन सरफेस से ये अप्रैल 15, 2015 पे क्लिक किया गया था उस दिन शाम को। तो मंगल ग्रह से सनसेट कुछ ऐसा दिखता है। ये इमेज एक्चुअली में सिंपल आपको लग रहा होगा, मतलब ठीक है एक इमेज है, बट जो साइंटिस्ट है ना नासा में, इसरो में, ये लोग के लिए ये बहुत डोप पिक्चर है। क्योंकि
मतलब ये साइंटिस्ट के नजर में बहुत वैल्यूएबल इमेज है। मंगल ग्रह का सनसेट। फैक्ट नंबर 10, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि चेस जो होता है वो मतलब ऐसा रियल में भी खेला जाता था पहले के जमाने में। ऐसा चेस तो हम लोग खेलते हैं तो छोटा सा, बट इसमें रियल में घोड़ा हाथी पे बैठ के खेला जाता था। इस इमेज को देखो, ये 1924 का एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है और ये जो गेम है इसमें देखो रियल का घोड़ा वोड़ा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। तो ये जो एक्चुअल जो गेम का पिक है, ये जो गेम है ना इसको खत्म होने में 5 घंटे लग गए थे और तब भी मैच आखिर में ड्रॉ ही हुआ था। ये एक ह्यूमन चेस गेम है जो कि 1924 में खेला गया था। उस टाइम का ये एक्चुअल रियल पिक्चर है और ये बहुत अमेजिंग है। ये रशिया का पिक है। फैक्ट नंबर 9, जब गोल्ड जो सोना होता है उसको जब निकाला जाता है ना, तब जो मतलब जो ऐसा पत्थर में जो नेचुरल रूप में होता है ना, देखो कुछ ऐसा होता है। ये मतलब एब्सोल्युटली रॉ, एकदम कच्चा गोल्ड है। जो धरती के अंदर जो होता है ना वो कुछ ऐसा ही होता है और इसी को बाद में बना बना के मतलब बहुत कुछ बना दिया जाता है। तो ये देखो, ये इंसान अपने हाथ में 3 रॉ गोल्ड के मलबे को लिया हुआ है और ऑन द अदर साइड जो ओपल होता है, जो रिंग्स में होता है, जब भी ओपल फ्रेश जमीन से निकलता है ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है। पत्थरों के बीच में ये वैल्यूएबल चीजें होती है और बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद जो माइनर्स होते हैं उनको ये मिलता है। फैक्ट नंबर 8, जो साउथ अफ्रीका का टोपोग्राफी है ना, मतलब उसका जमीन का जो उबड़ खाबड़नेस, मतलब रुको ये आप इमेज देखो पहले। साउथ अफ्रीका का टोपोग्राफी ये है। इसमें देखो जो साइड में समुद्र के साइड वाला ये जो एरिया है इसमें कितना पहाड़ है, ये है मतलब बहुत डिटेल्ड इमेज है ये। और इसमें जितना आप डिटेल देखो ये ऐसा होता है, मतलब ऐसा उबड़ खाबड़नेस है साउथ अफ्रीका का और ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स उबड़ खाबड़नेस में से एक है। फैक्ट नंबर 7, एक वेदर फेनोमेनन होता है जिसे कहते हैं ल्यूनर कोरोना। ये वो अलग कोरोना है, ये इसका नाम ही है, मतलब इस फेनोमेनन का नाम ही कोरोना है। वो कोरोना को मतलब नहीं इसका। तो इसमें क्या होता है ना कि मून जो होता है वो रेनबो जैसी एक चीज से ऐसा मून दिखता है, ये ऐसा कुछ व्यू होता है ल्यूनर कोरोना नाम का। और ये सच में बहुत अमेजिंग और रेयर व्यू है मून का, जो ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। फैक्ट नंबर 6, जो चिड़ियों का नेस्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, पेड़ों पे रहता है, बट एक बॉल्ड ईगल नाम का ये जो चिड़िया है, इसका जो नेस्ट होता है ना, आप देखो इंसान बैठा हुआ है, इतना बड़ा सा नेस्ट होता है बॉल्ड ईगल का, 5 फीट वाइड, 3 फीट डीप, ऐसा टाइप का होता है ये। और जो लार्जेस्ट फाउंड जो इंसान को मिला है एक बॉल्ड ईगल का ये नेस्ट, इसका जो डायामीटर है वो 9.5 फीट है, 20 फीट गहरा है और वजन करीब 6000 पाउंड्स है, मतलब करीब 2700 किलोग्राम का नेस्ट। फैक्ट नंबर 5, वुड पेकर नाम की ये जो आप बर्ड देख रहे हो, इसका टंग देखो, ये कुछ ना सांप होता है ना, सांप का ऐसा टाइप का जो टंग होता है, पतला लंबा टाइप का, वैसा टाइप का टंग इसका होता है और ये इतना लंबा होता है कि ये मतलब आप देख सकते हो। और सबसे अमेजिंग बात है कि देखो ये कैसे अपने टंग को अंदर रखता है। ये देखो अपने दिमाग के ऊपर ऐसे रैप करके अंदर रखता है, जब निकालना होता तो निकाल देता है। ऐसा कुछ इंटीरियर सिस्टम होता है, आप अपने स्क्रीन पर देखो, ये मतलब ऐसे रैप करके रखता है अपना ये टंग, और जब निकालता है तब का व्यू तो आप यहाँ नीचे देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 4, मथुरा में कई लोग ना जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम करते हैं, वो ना हाल ही में ऐसा न्यूज में आया था कि वहाँ के जो विलेजर्स है और वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ जो केयर करते हैं जानवरों का, वो देखो हाथियों के लिए ऐसा स्वेटर बनाए थे ताकि एलिफेंट्स वार्म रह पाए, गर्म रह पाए, इनको ठंडा ना लगे। और इस न्यूज को भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। फैक्ट नंबर 3, ये देखो मैं आपको और एक अमेजिंग सा पिक दिखा रहा हूँ। इधर वाला जो आप देख सकते हो ये है स्पर्म व्हेल का ब्रेन, उसके बाद ये है इंसान का ब्रेन, उसके बाद ये है डॉल्फिन का ब्रेन और उसके बाद रिवर डॉल्फिन का ब्रेन। और जो आप ये इधर वाला देख रहे हो, ये जो स्पर्म व्हेल का ब्रेन है, ये करीब 10 किलो का होता है। मतलब जो इतना ये जो है ये उन लोगों का इतना बड़ा होता है और इंसानों की तरह ही दिखता है स्पर्म व्हेल का ब्रेन। फैक्ट नंबर 2, एवोकाडो का नाम सुने आप? ये फल एवोकाडो सुने ही होगा, जरूर सुना होगा, और हो सकता है इसको आप लिए हुए होगे हाथ में। उतना भी पॉपुलर नहीं है बट आपको पता ही होगा। तो ये देखो, ये दुनिया के सबसे लंबे एवोकाडो के प्रजाति में से एक है और ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं, इतने लंबे लंबे एवोकाडो। फैक्ट नंबर 1, फाइनेंस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉइन्स होते हैं इन्हें बनाने का खर्चा कितना होता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, पहले ये रिवीजन सुन लो। आपको पता होना चाहिए कि जो ये गवर्नमेंट कॉइन बनाती है और उसका जो लोहा या फिर जिससे भी बनता है ये मेटल,
इसका भी कॉस्ट आता होगा, इसका भी तो प्राइस है, तो मतलब पैसे को बनाने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये जो है ना 1 रुपए का कॉइन, इसे बनाने में 1.1 रुपीज लगते हैं, मतलब लॉस। बट जो बाकी 1 रुपए से ज्यादा का कॉइन्स है, जैसे 2 रुपीज, इसको बनाने में 1.28 रुपये लगता है, मतलब वैल्यू से कम ही लगता है। और बाकी 5 रुपए को बनाने में 3.69 रुपीज लगते हैं, और 10 रुपए के कॉइन को बनाने में 5.54 रुपीज लगते हैं। और 1000 2000 के नोट को भी बनाने में करीब इतने के आसपास खर्चा होता होगा, 10-20 रुपए के आसपास। मतलब सबको बनाने का खर्चा कम ही है उसके वैल्यू से। बट 1 रुपए का कॉइन का जो वैल्यू है वो तो 1 ही रुपया है ना, तो उसे बनाने का कॉस्ट ज्यादा है। अब नेक्स्ट फैक्ट ये है कि कॉइन किससे बनता है। बहुत लोगों को लगता है कि आयरन या फिर आयरन प्लस स्टील ऐसा होता है, बट नहीं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल पेज है, एक बहुत ही यूनिक सा पेज। उसमें कॉइन का सारा जो एक बनाने का डेटा होता है वो दिया हुआ है। 5 रुपए का जो नया कॉइन होता है ना, उसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील FSS से बनाया जाता है। और जो ओल्ड 5 रुपए का कॉइन है, ये फेमस वाला, इसे क्यूप्रो और निकल से बनाया जाता है। और 2 रुपए को वही FSS, फिर पुराने वाले को क्यूप्रो निकल, फिर ओल्ड 1 रुपए को FSS स्टेनलेस स्टील। और ये सारा डेटा आप देख सकते हो। ये आरबीआई का जो लिंक है, ये आप यहाँ देखो, यही है इसका ऑफिशियल पेज। मतलब पैसे को बनाने के लिए भी पैसा लगता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग सी बात है। तो इसको अगर हम लोग पीछे ले जाए तो दुनिया का सबसे पहला जब कॉइन ये सब बन रहा होगा, दुनिया का एवोल्यूशन हो रहा होगा, सबसे पहला बार कॉइन इंट्रोड्यूस होगा या फिर नोट नया निकला होगा, तब उस टाइम कैसे शुरुआत हुआ था, बहुत अमेजिंग सी बात है। और मैं आपको फैक्ट बता दूं, इंडिया में आप कभी 10,000 का नोट देखे हो? 10,000 का नोट आपको पता है 1938 में आरबीआई ने, जब उस टाइम ब्रिटिश राज था ना, तब उस टाइम एक बार 10,000 का भी नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, पता है 1938 में। बट बाद में जाके इसको डीमोनेटाइज कर दिया गया। ये एक बहुत ही मतलब अमेजिंग बात है, इतने पुराने टाइम में 1938 में 10,000 का नोट, बाप रे। सो दैट वाज द वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो हमेशा ही मजेदार होती है, इतने अच्छे नए नए फैक्ट्स सुनने को और पता करने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला था, हस्बैंड को बोला था ना किसी बात पे मुझे याद दिलाना, जरूर भूल गए होंगे, कभी नहीं सुनते हैं। मेरा जिराफ का शायद नहीं, जिराफ नहीं था। सोचो तब तक, एक मुझे याद है, तब तक सोचो मैंने बोला था मुझे याद दिलाना। अच्छा, मुझे तो जिराफ ही याद है। अच्छा, एक मिनट, मैं जो मुझे याद है वो तो बात कर लूं पहले मैं। तो अभी मैं एक बात करती हूँ, ये जो कॉइन्स की है, तो मैं पूछ रही थी ना कि क्या 5, 10 और 50 सेंट वाले, सेंट बोल 50 पैसे वाले कॉइन्स जो है वो कहाँ गए। तो अब मुझे पता है, सुनते सुनते रियलाइज हुआ, मुझे लगता है उनको बंद इसलिए किया होगा क्योंकि जब 1 रुपए का कॉइन ही 1.11 का पड़ रहा है, तो वो 5, 10 और जो 50 वाले होंगे वो तो बहुत महंगे पड़ होंगे। तो उन्हें लगा होगा कि इतने महंगे बनाने का मतलब नहीं बनता, तो उनको हटा दिया होगा। बताओ मेरा लॉजिक ठीक है कि नहीं है। और मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी और मुझे अब याद नहीं आ रही है, क्या करूं, शायद बूढ़े हो रहे हैं। नहीं, काफी अच्छा वीडियो, बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स नहीं, एक चीज थी तो बात करनी थी। और बहुत ही बढ़िया रैंडम फैक्ट्स हमें बहुत अच्छे लगे। और ये मनी वाले तो प्रॉब्लम्स काफी गवर्नमेंट्स के पास आ ही रही थी कि आप कैसे जो है स्मॉलर डिनोमिनेशन को बनाएंगे जब आपका पैसा ज्यादा लग रहा है उसको बनाने में। तो इसीलिए जो है कई स्मॉलर डिनोमिनेशन खत्म कर देते हैं। और पेनी यूएस में भी काफी चल रहा था कि 1 सेंट जो है उसको बनाने में ज्यादा लग रहा है, तो क्या करें, मगर अभी चल रही है। सर्कुलेशन शायद उन्होंने कम कर दिया होगा, मगर अभी चल रही है। मगर काफी मैं कहूँगा अच्छे फैक्ट्स थे। और कुछ में थोड़ा नेचर का लग रहा था अजीब, जैसे दिखाए थे ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल का जो थ्रोट है काफी छोटा है, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतनी बड़ी व्हेल, उसका छोटा अंदर से थ्रोट, तो वो भी एक नेगेटिव है बेचारी व्हेल के लिए, कितनी बड़ी बॉडी है और आपको जरा जरा करके फिर खाना खाना पड़ रहा है। लाइक शार्क तो बहुत जल्दी से पूरा ले जाती है, मगर ब्लू व्हेल को कितनी तकलीफ होती होगी। तो काफी अच्छे फैक्ट्स थे। हाँ, और मैं बात कर रही थी वो रिमोट कंट्रोल की। दूसरा तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद रिमोट कंट्रोल बोला था कि नहीं, पर उससे अभी मेरे को, मैं देख रही थी कि शायद याद आ जाए, पर वो याद नहीं आया, पर रिमोट कंट्रोल का याद है। तो उसमें बताती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है, ये जो लोग है ना जो रिमोट कंट्रोल, हमारे घर में कभी भी रिमोट कंट्रोल जहां पे कमरे में टीवी लगा हुआ है तो वो कमरे से बाहर नहीं जाएगा। और रीजन ये है कि हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाई कोई और ले लेगा रिमोट कंट्रोल। जहां पे गड़बड़ होती होगी ना कि अगर मैंने एक रिमोट कंट्रोल छोड़ा तो दूसरा बंदा लेके उसको फिर पूरा अपने पास रख के अपनी मर्जी के चैनल करेगा और मुझे मेरी मर्जी का नहीं मिलेगा, वहीं पे जो है रिमोट कंट्रोल कमरे से बाहर जा सकता है। और इसी वजह से वो जाता होगा बाथरूम में
कि इसको अपने साथ ले जाओ, नहीं तो दूसरे ने ले लेना, और वहां पे यूज बाथरूम में रख दिया और फिर भूल गए और खुद बाहर आ गए, या फ्रिज के अंदर भी इसलिए जाता होगा। तो यही रीजंस है। तो जिन जिनके घर में आपके रिमोट अगर इधर उधर घूमते हैं ना, कमरे से बाहर चले जाते हैं जिस कमरे में टीवी है, तो आप लोग इसीलिए लेके जाते हो क्योंकि आपको डर होता है कि आपका जो दूसरा साथ में है साथी, वो आपका रिमोट जो है पकड़ के रख लेगा और फिर आपका कंट्रोल गया। नॉर्मली मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने कहा था, हमारी कैटेगरी वही थी कि आपको उसी काउच में ही रिमोट कंट्रोल। हमें तो बेड पे अगर देख रहे टीवी तो बस बेड पे ही घूम जाएगा, फिर आसपास ढूंढते रजाई के अंदर घुस गया या किसी चीज के नीचे छुप गया, फिर ढूंढते रहो 1 घंटा लग के, फिर पता चलता है अरे यहाँ पे दब के छुपा हुआ, वो मिलेगा फिर बाद में। तो चलो फ्रेंड्स, बड़ा मजा आया। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।